में चैनल क्रिएटिव लर्निंग हम करने चाहे पार्ट 4 चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 8 डीएवी बोर्ड। इसमें हम करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल्स। यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स। अब देखिए कॉमन मेटल्स के यूजेस क्या है। कहता है मेटल्स हैव बीन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमें पता है कि मेटल हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट। हम हर जगह आजकल मेटल्स ही जो यूज कर रहे हैं। सिंस इन एंशिएंट टाइम्स they have played an important part in the development of the different civilization। ये एक important part हो गया है, हम हमारी civilization का एक part बन गया हुआ है। Every today metals are used in variety of purpose in a day to day life। Most commonly used metal for every day to day life is iron, copper, aluminium, silver। जगह जगह आपको देखने को मिलेगी एल्यूमिनियम की वायर्स, कॉपर की वायर्स, आयरन देखने को मिलेगा, सिल्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, इट्स इंटायर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसका कहते हैं आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। सबसे ज्यादा यूज आयरन ही होता है। यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, वाटर बॉयलर्स, स्टोव्स, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, चेन्स, वायर्स, निल्स, बॉल्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड सो ऑन। हर जगह ये आयरन के यूजेस आए। ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। सेकंड, आप इसको पॉइंट्स में गए तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। जैसे आयरन के यूजेस हैं ये। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड पॉइंट एल्यूमिनियम के यूजेस को दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद है कहता है एल्यूमिनियम वेरी लाइट मेटल। एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है। इट इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। एयरक्राफ्ट बॉडीज में यूज किया जाता है। इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग thin foils and used for packing of food stuffs and medicines। इसी तरह थर्ड वन, copper use widely used for making a metal for making electrical cables, electrical goods, also used for cooking vessels। आजकल ये तो कॉमन सबको पता कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर ज्वेलरी के लिए, डेकोरेशन पीसेस के लिए, टेबल वेयर्स के लिए। सिल्वर इज हाईली मैलेबल होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन फॉइल, यूज फॉर डेकोरेटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, सिल्वर इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए माल करते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि एक्सपेंसिव होता है सिल्वर। अब इतना एक्सपेंसिव कौन अपनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए लगाएगा? ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स हाउएवर यूर हाई, ये हाईली जो हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स इन कंप्यूटर्स में के लिए। ठीक है, हाई कहता है सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स जो होती हैं हाउएवर यूज्ड फॉर हाई प्रीशियस इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स इन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, उसके बाद है यूजेस ऑफ एलॉयज। अगर एलॉयज की बात करें, कहता है बीइंग यूज फॉर देयर प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल आल्सो ऑफन यूज इन द फॉर्म ऑफ एन एलॉय। ठीक है, जैसे एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये डिफाइन आ जाएगी बाय एडिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। एलॉय इज अ प्रॉपर्टी गिव ए मेटल सिग्निफिकेंट मॉडिफाइड। एलॉय इज जनरली स्ट्रॉन्गर, हार्डर एंड मोर रेजिस्टेंट। एलॉय ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, हार्डर होती है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है और कैरोजन फ्री होती है। इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, थोड़ी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा प्लीज। उसके बाद देन द प्योर मेटल इटसेल्फ यूज ऑफ सम कॉमन एलॉयज। जो प्योर मेटल है कुछ कॉमन एलॉयज के लिए यूज की जाती है। मेंशन गिवन टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में से एक क्वेश्चन तो मस्ट आना ही आना है आपको। सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास नेम ऑफ द एलॉय। जैसे स्टील है, स्टील के किस किस चीज से बने होते हैं? जैसे इसी होता है आयरन और कार्बन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? दिस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल एंड मशीन पार्ट्स। इसी तरह से देखिए स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल, आपको इसको लर्न करना है। उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, ब्रास, कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, टिन। आपको उसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज। एलनाइको इज एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। गन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गन मेटल बहुत है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया गन मेटल के रिलेटेड। कॉपर, टिन एंड जिंक। ठीक है, ये कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, फिर इसके सारे यूजेस आ गए। ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील को हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज करते हैं, ब्रास को भी यूटेंसिल्स के लिए यूज किया, तो कॉमन यूज है इन सबका। अब चारों का एक ही कॉमन यूज है, कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, जर्मन सिल्वर को हम टेबल वेयर्स के लिए यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो गन से ही क्लियर हो जाएगा आपको कि गन बैरल्स है। ठीक है, एलाइको को मैग्नेट में ही यूज करते हैं, तो
अल्टीमेटली याद हो जाएगा। अब एयरक्राफ्ट बॉडीज के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए हम इसको स्टम इस्तेमाल करते हैं। जर्मन सिल्वर को हम टेबल वेयर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। कॉइन्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल्स याद आ जाएगा आपको, स्टैचूज बनाने के, ठीक है। ब्रास के लिए नट्स का, बोथ बोल्ट्स का यूज करते हैं हम लोग। सर्जिकल इंप्लीमेंट स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपको अल्टीमेटली बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उसके बाद है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करेंगे कि नॉन मेटल का वो हम कहाँ यूज करते हैं। कहते हैं सम ऑफ कॉमन यूजेस ऑफ द नॉन मेटल इज वेल नोन इन मेटल्स। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन। कहते हैं नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। सेकेंड है फॉस्फोरस, इसको हम यूज करते हैं मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज के लिए एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे आयोडीन यूज फॉर एंटीसेप्टिक के लिए, जैसे सल्फर है यूज फॉर क्रैकिंग गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑल लिविंग, ये तो पता ही है आपको। डायमंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। डायमंड कार्बन की फॉर्म है, मेकिंग ज्वेलरी, कटिंग के लिए यूज, टूल्स के लिए यूज जाता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, सो यूज एज बैटरी और पेंसिल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा कीवर्ड्स। इस कीवर्ड्स को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी डेफिनेशंस को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बड़े आराम से इन कीवर्ड से छोटी छोटी डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे एलॉय, सो होमोजीनियस ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। कंडक्टिविटी डिफाइन आ गई, डक्टिलिटी की आ गई। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, ये कीवर्ड्स को ध्यान से जरूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपको इजी हो जाते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस जो भी होती हैं वो इजीली आपको लर्न हो जाती हैं। और कीवर्ड्स को पढ़ना मत भूलिएगा, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए ये भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। दीज आर द कीवर्ड्स, रिएक्टिविटी सीरीज, सोनोरोसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको आराम से इसमें से बहुत सारी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। यू मस्ट नो, और ये जो यू मस्ट नो वाला ना मोस्टली बच्चे पढ़ते नहीं है इसको, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू कई बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको जरूर पढ़ा करो, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स आर ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम एंड सेम काइंड, ठीक है। ऐसे आप इनको कंप्लीटली पढ़िए, क्योंकि आपने सारा चैप्टर मैंने आपको करवाई दिया, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं, लेकिन रीड करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज भी दिखा दे दूँ। बैक एक्सरसाइज का सोल्यूशन है सबसे पहले, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल पीसेस कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट, दिस इज नोन एज अ malleability। उसके बाद ब्रॉन्ज इज एन alloy ऑफ कॉपर एंड टिन, एंड गोल्ड इज मिक्स विद कॉपर एंड सिल्वर, एंड डैश इज ओनली नॉन मेटल टू हैव ए नेचुरल लस्टर, दिस इज आयोडीन, एंड डैश आर नॉन मेटल विच इज कैचेस फायर, दिस इज फॉस्फोरस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, फॉस्फोरस की स्पेलिंग ही कर लीजिएगा, ठीक है, फॉस्फोरस। उसके बाद आएगा हमारे पास द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, ठीक है। उसके बाद मैचिंग आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। देन एमसीक्यू, ओके, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। ये रही एमसीक्यू भी, ओके। दैन थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको मैं एक एक्स्ट्रा शीट भी इसकी दूंगी, दे चुकी हूँ ऑलरेडी, मेटल्स एंड नॉन मेटल की। आप मेरे चैनल में देखिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।